रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वो दृश्य भी हमने आपको दिखाए। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, अगर हम इस बार के G20 की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण विषय ये है कि दुनिया में जिस तरह से विभिन्न, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि G20 जो है वो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा G20 का ध्यान रहता है, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि जो फाइनल कम्युनिके होता है उसमें ये मुद्दे आते हैं। जिस तरह से आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके अलावा कई सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अफ्रीका की हम बात करें तो सूडान में काफ़ी हालत वहाँ पर ख़राब हैं, साउथ सूडान की अपनी अलग दिक्कतें हैं, माली की अपनी अलग दिक्कतें हैं। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको लेकर के क्या G20 में कोई आवाज़ वहाँ से उठ सकती है क्या? जी, क्योंकि पीस एंड स्टेबिलिटी की जो बात होती है ये G20 में डिस्कस किया जाता है, और लीडर्स का जब मिलते हैं, वो उनका जब प्रेजेंटेशंस होता है उसमें इसके बारे में भी जिक्र होता है। और सही कहा आपने कि कम्युनिके में भी इसका जिक्र होता है। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन में वो शुरू हुआ था वॉर, उस समय उसके तुरंत बाद जब इंडोनेशिया में समिट हुआ था, तो इंडिया ने उसमें जो भागीदारी किया, कंसेंसस बिल्डिंग का कोशिश किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर जब हमारे यहाँ पे हुआ, उस समय भी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, गाजा उस समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो कंसेंसस का कोशिश किया। तो कंसेंसस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और G20 में यही कोशिश रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, लेकिन उसके लिए हमारा बातचीत चालू रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े ताकि हम लोग पीस एंड स्टेबिलिटी को कंफर्म कर सके। तो इस बार भी आप देखेंगे कि हम लोग शायद गाजा के मामले में कुछ कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस होंगे, बट उसमें कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यूक्रेन के बारे में आपको पता है कि अभी हाल में पुतिन और ट्रंप के बीच कुछ समझौता हुआ है, और अभी ज़ेलेंस्की भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ जिक्र ज़रूर होगा। अफ्रीका का जो मसला है वो ज़्यादातर रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन आपने सही कहा कि ठीक है एम्बेसडर भट्टाचार्य, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। दरअसल हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर डायस्पोरा से वहाँ पर बातचीत की है। वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर डायस्पोरा से बातचीत की है, मुलाकात की है। ये देखिए।
तो दुनिया के हर कोने में फैला भारतीय समुदाय भारत की संस्कृति, योग्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक चलता फिरता दूत है और यकीनन पीएम की हर विदेश यात्रा में ये पीपल्स डिप्लोमेसी नई ऊंचाइयों को छूती है। जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का अभिवादन, आत्मीयता, प्रेम और स्नेह इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिख रहा है। यकीनन भारत की वैश्विक शक्ति का एक सबसे मानवीय चेहरा है जो ये भारतवंशी है, जो अपने बीच भारत के शेष नेतृत्व को देखकर कितना खुश हैं और कितने जोश के साथ जोहान्सबर्ग में आज वंदे मातरम गूंज रहा है। और वो भी ऐसे वक्त पे जब वंदे मातरम के 150 साल भारत में इस वक्त मनाए जा रहे हैं और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी वहाँ पर रहते हैं वो वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, ये जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के प्रवासी भारतीयों में जिस तरह का उत्साह दिखता है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार प्रवासी भारतीयों में हमने देखी है कि काफ़ी मजबूत रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं और हमारे प्रवासियों से मिलते हैं, आप देख रहे हैं एक आंतरिकता महसूस होता है, जो कि इस मिलन में एक आंतरिकता है, एक स्नेह है जो कि वो भी महसूस करते हैं। वो सबको एक ऐसा दर्जा देते हैं जिसमें वो अपनी बात कह सके। वो सुनने के लिए आए हैं, उनसे उनको आश्वासन देने के लिए आए हैं और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनका उत्साह प्रधानमंत्री के वहाँ पे होने पे बहुत बढ़ जाता है और इससे भारत का भी एक मजबूती होता है, क्योंकि वो लोग भारत को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह से विदेश में भारत का गौरव भी बढ़ता रहता है और प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत खास भूमिका है। बिल्कुल, आईटी से लेकर इनोवेशन तक। रुचिता जी, हम बात करें तो आज अगर हम वैश्विक मंच पर बात करें तो आईटी से लेकर इनोवेशन तक, हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक, हम देख रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग हर जगह हैं और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से जाते हैं, मुलाकात करते हैं, यकीनन एक वैश्विक जो इंडियन एक्सीलेंस है उसको भी सम्मान देते हुए वो नजर आते हैं, जो कि आज भारतीय पेशेवर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि भारतीय पेशेवर जो हैं, चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ पे हो, वो पूरे सारे देशों में मौजूद हैं और अफ्रीका में भी वो मौजूद हैं और इसलिए ये दर्शाता है कि भारतीय जो है वो बहुत आगे बढ़ गए हैं इन क्षेत्रों में और वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं।
वो दिखाते हैं कि अगर कोई भी देश के लोग मेहनत करें तो वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनकी सपोर्ट के लिए, प्रधानमंत्री जी का उनसे मिलना, उनसे आत्मीयता से बात करनी, ये दिखाती है कि वो उनकी जो भी बातें हैं वो सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे आत्मीयता से बात कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सब क्षेत्रों में हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में देख लो, चाहे वो एकेडमिक्स में देख लिए, चाहे वो शासन में देखें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, सब जगह भारतीय मूल के लोग प्रेजेंट हैं। और वो जो है भारतीयता से जो है से जुड़कर साउथ अफ्रीका में जो है आगे साउथ अफ्रीका की बढ़ोतरी में लगे हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो अपार्थेड के अगेंस्ट पॉलिसी थी, उसमें जो है काफ़ी भारतीय मूल के लोग नेल्सन मंडेला जी के साथ जुड़कर उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जो है वो जहाँ जाते हैं वो वहाँ के बन जाते हैं और वहाँ के लोगों के साथ मिल के आगे उस देश की बढ़ोतरी में लगे। ठीक है, एम्बेसडर भट्टाचार्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है कि भारत का कद जिस तरह से बढ़ा है विश्व में, और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये भारत का कद बढ़ना ये प्रवासियों पर किस तरह से सीधे सीधे फर्क डालता है? देखिए, आज हम लोग एक ज़माने में ऐसे हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको वो अपना सही दर्जा नहीं दिया जाता है। बहुत ही ऐसे सारे पश्चिमी देश हैं जहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाके प्रवासियों से मिलते हैं, ना सिर्फ प्रवासी को प्रोत्साहन मिलता है, बट वो जब सिरिल रामाफोसा के साथ बातचीत करेंगे, ऑफिशियल बातचीत करेंगे, वो इस मीटिंग का जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज उनको उन देश के नेताओं को याद दिलाते हैं कि भारतीय प्रवासी जो वहाँ पे हैं वो उनके समाज के लिए काम कर रहा है, उनके समाज को आगे बढ़ा रहा है। और इससे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, और वो भी भारतीय प्रवासी के बारे में और रिस्पेक्टफुल होते हैं और उनको रिकग्निशन मिलता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी ने शुरू से, जब वो प्रधानमंत्री के पद में आए तब से शुरू से उन्होंने ये बहुत सेंट्रल पॉइंट बनाया कि प्रवासियों को ना सिर्फ मिलना है, बल्कि उनका जो स्टेट के लीडर्स हैं उनके साथ उनको जब बातचीत होगी उनका कंट्रीब्यूशन को दोहराना है, और इससे दोनों तरह से बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। रुचिता जी, यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करें, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री ने हमेशा इसको बहुत प्राथमिकता दी है, तो ये भारत की जो विदेश नीति है उसकी भी एक अहम ताकत बन चुकी है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की विदेश नीति जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। इस समय वो चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है बढ़े, चाहे भारतीयों का जो है दूसरे देशों के लोगों से बढ़े, अफ्रीकी देशों से के लोगों से जो है भारतीय लोगों का मेलजोल बढ़े, और जो भारतीय वासी हैं वहाँ पे उनके साथ भी हमारा मेलजोल बढ़े। जो भारतीय निवासी वहाँ पे हैं वो एक एम्बेसडर हैं इंडिया के, तो इसलिए उनका वो जो भी अपना दर्शाते हैं, जो भी उनका रुख होता है अपने होस्ट कंट्री में, वो भारतीयता को झलकाता है। तो इसलिए उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है भारतीयता की, भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच को उस देश में बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम दर्शकों को ये दृश्य दिखाते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब अभी जोहानिसबर्ग पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, और भारतीय समुदाय में कितना वहां पर उत्साह है। और साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था कि जो दुनिया में विभिन्न तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको लेकर के आप अपनी बात रख रहे थे, उस बात को आप अभी पूरा कर सकते हैं। नहीं, मैंने वही कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस के बारे में भी जिक्र होता है, क्योंकि
अभी हम लोग देख रहे हैं कि G20 के भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, इसलिए कंसेंसस निकालना मुश्किल होता है। लेकिन डिप्लोमेसी से हम लोग कंसेंसस निकाल लेते हैं, और हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि ये नहीं है कि उसका पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो हम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने जब इंडोनेशिया में अमित समिट हुआ था, भट्टाचार्य, उस समय फिर उन्होंने आपको कहा मैं रोकना था चाहूंगा यहाँ कि पर। ये लगातार हमारे पास युद्ध का दृश्य आ युग रहे हैं नहीं। वहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। ये लगातार हम वहां से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। उनका प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटरक्लोफ पर दक्षिण अफ्रीका की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। इस दौरान वहां की सांस्कृतिक विधा की अनूठी झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि पीएम मोदी की यह दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और उनका प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटरक्लोफ पर दक्षिण अफ्रीका की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। इस दौरान वहां की सांस्कृतिक विधा की अनूठी झलक भी देखने को मिली। गौरतलब है कि पीएम मोदी की ये दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर भव्य स्वागत उनका किया गया वहां के पारंपरिक अंदाज में। तो भारत अफ्रीका सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हम कह सकते हैं देखने को मिलेगी अगले 3 दिन में।
और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने का भी एक निर्णायक क्षण है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जिस तरह का आदर सम्मान उनको मिला, जिस तरह से वहाँ के पारंपरिक कल्चरल ट्रूप परफॉर्मेंस ने उनका स्वागत किया, ये बहुत ही खास है। भारत भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने पारंपरिक विधाओं को बेहद सम्मान देता है और यही सिमिलैरिटी, यही परस्पर विश्वास हमें नजर आता है अफ्रीका में भी, जो अपने परंपरा और विरासत और इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो पारंपरिक नृत्य से हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। भारत अफ्रीका की साझेदारी, एक नए अध्याय की शुरुआत हम देखने का यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो क्या होगा इस बार भारत का प्रमुख एजेंडा? बात हो जलवायु की, बात हो विकास की, टेक्नोलॉजी की, किस पर ज्यादा फोकस रहेगा इस बार, यही देखने वाली बात होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार का दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे दिल्ली से जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हुए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। तमाम हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग पहुंचने पर वहां पर अफ्रीका की पारंपरिक शैली में उनका स्वागत किया गया। और साथ ही साथ हमने आपको दृश्य दिखाए कि होटल पहुंचने पर किस तरह से जो वहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनमें किस तरह का उत्साह था, ये भी हमने आपको दिखाया। और साथ ही साथ जो भारतीय समुदाय के वहाँ पर लोग हैं, उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। और अब से कुछ देर बाद और ये जो तस्वीरें हैं ये भी दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उनकी भागीदारी भारत और ग्लोबल स्टेज के लिए कितनी अहम है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 से जुड़े हुए हैं और इस समिट में उनकी ये 12वीं भागीदारी है। और जिस तरह से ग्लोबल साउथ के आवाज को मुखरता से प्रधानमंत्री हर वैश्विक मंच पर रखते आ रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल साउथ के हितों को उन्हें प्राथमिकता दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो लगातार दूरदर्शन न्यूज़ पर हम लगातार आपको जोहानिसबर्ग में जो कुछ भी वहाँ पर होगा उसकी खबरें भी हम आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे। और इस वक्त जो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जोहानिसबर्ग पहुँचे तो किस तरह से अफ्रीका की पारंपरिक शैली में उनका स्वागत किया गया। एम्बेसडर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, अब ये शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री के दक्षिण अफ्रीका दौरे की, प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। दुनिया, क्योंकि जिस तरह से हमने शुरुआत की थी वहां पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक विजन देते हैं पूरी दुनिया को और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप आने वाले 2 दिन? और पीएम मोदी की प्रेसिडेंसी में ही अफ्रीकन यूनियन जिस तरह से G20 का स्थायी सदस्य बना, उसको एक आवाज मिली वैश्विक मंच पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। ये एक संकट का समय है जियोपॉलिटिक्स में। यूएस मौजूद नहीं है इस मीटिंग में। ये बहुत जरूरी है कि G20 का जो संगठन है वो सुदृढ़ रहे और आगे बढ़े। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही ना सिर्फ G20, प्रधानमंत्री ये भी बता रहे हैं सबको कि ग्लोबल साउथ अफ्रीका का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो उनके साथ लगे हुए हैं। और फाइनली जो बात है कि G20 का जो उद्देश्य है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का एक ब्रिज बनाए रखे, वो प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था। इसके बारे में कंसेंसस बिल्डिंग और बहुत ही मुश्किल दिनों में उन्होंने कंसेंसस को स्थापित किया था। तो इस समय भी जब मुश्किल का समय है, वो अपने साउथ अफ्रीका के सहयोगियों के साथ बने हुए हैं ताकि ये मूवमेंट आगे बढ़ चले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर भट्टाचार्य और रुचिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास स्पेशल कवरेज में।
तो इस बार की थीम है जिस तरह से सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, और इसमें भारत का एजेंडा है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियंस और टेररिज्म के खिलाफ कड़ा एक्शन और ग्लोबल साउथ के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सेस। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर लगातार चर्चा जारी रहेगी G20 के मंच पर। और बिल्कुल तमाम जो खबरें हैं जोहानिसबर्ग से, वहाँ पर डीडी न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है। तमाम खबरें आप तक हम लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप डीडी न्यूज़ देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।